हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक सेशन लेके आ रहा हूँ और आज का जो सेशन रहेगा एसबीआई पीओ का जो अपकमिंग इंटरव्यू आने वाला है आप लोगों का। किसी कैंडिडेट का शायद मोस्टली का 4 तारीख को है, किसी का 6 तारीख को है। अलग अलग सर्कल में शायद डेट्स का मेरे हिसाब से कुछ वेरिएशंस है। तो लास्ट ईयर मैंने भी एसबीआई पीओ का इंटरव्यू दिया था। फाइनल मेरा नहीं हुआ था, पर कुछ एक्सपीरियंसेस और कुछ जो मैं आप लोगों को टिप्स देना चाहता हूँ उसके लिए ही मैं सेशन लेके आया हूँ कि आप लोगों को जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, अभी भी आप लोगों के पास 5-6 दिन है एटलीस्ट, तो आप लोग थोड़ा उतना मैं आपको गाइड कर पाऊँ या आपको अगर मैं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पाऊँ आपको। तो मैंने सोचा कि यार एक सेशन प्लान करते हैं। और आज संडे है तो आज बैंक मेरा भी ऑफ था, तो मैंने सोचा कि यार 2 दिन वैसे भी सैटरडे संडे ऑफ था, तो मेरे खुद की भी पढ़ाई चलती रहती है। तो आज मैंने पूरा प्लान किया सुबह से कि यार मैं एक सेशन बनाऊंगा। फिर मैंने जो अपने लास्ट ईयर जो दोस्त थे, जो हम लोग इंटरव्यू गए थे, तो हम लोगों ने ग्रुप बना लिया था वहीं पे ही। तो उनमें से 3-4 बच्चे सेलेक्ट भी हुए थे और 4-5 नहीं हुए थे हम लोग। तो 8-9 लोगों का हमारा ग्रुप था। तो उन सबको मैंने कॉल किया और सुबह से उन लोगों से मैंने गाइडेंस ली कि यार आप लोगों को क्या क्वेश्चन पूछे थे, मुझे ये क्वेश्चन पूछे थे। तो थोड़ा एक आइडिया लिया मैंने कि यार इस तरह की मेंटेलिटी या इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं मतलब एज अ दोस्त, एज अ आपका बड़ा भाई, कि यार थोड़ा बहुत आप लोगों को हेल्प कर दूँ। चलिए शुरू करते हैं। सेशन को एंड तक ज़रूर देखना और जिन लोगों का एसबीआई का इंटरव्यू है, जो लोग मतलब सीरियसली कर रहे हैं ना, तो वो लोग ज़रूर देखना। मैं आपको मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें समझाऊंगा और आपको डेफिनेटली इंटरव्यू में हेल्प करेगी, इसकी 100% मैं गारंटी देता हूँ। बस वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना और शांति के साथ, क्योंकि वैसे भी सेशन बोरिंग होने वाला है, पर आप लोगों का इंटरव्यू है और आप लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। तो प्लीज़ 10-15 मिनट आप शांति से सुनना और फिर अपने आप को इवेल्यूएट करना और अपने आप को करेक्ट करना। अपने आप को आप अगर लगे कि यहाँ कुछ टिप्स काम किए तो इम्प्लीमेंट करना, वरना कोई टेंशन नहीं। अगर आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ऑल द बेस्ट। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा लास्ट ईयर मेरे 3 इंटरव्यू थे। आरआरबी पीओ का भी था, आईबीपीएस पीओ का भी था और एसबीआई पीओ भी था। एसबीआई पीओ का भी था। मेरा एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ नहीं निकला था, आरआरबी पीओ निकला था। फिर मैंने 7 मंथ आरआरबी पीओ जॉब किया था। देन मैंने मेरा इंडियन बैंक में हो गया था क्लैरिकल में, तो मैंने स्विच किया क्योंकि मुझे पढ़ने का ज़्यादा वो रहता था कि आरआरबी ऑफिसर का आपको पता है कि इतना टाइम नहीं मिलता है जॉब के साथ। और मैं 22 में सेलेक्ट हो गया था, तो मुझे था कि यार अब मैं लिमिटेड हो जाऊंगा, मुझे आरबीआई की तैयारी करनी थी। तो मैंने सोचा कि यार हम लोग वापस क्लैरिकल में स्विच करते हैं। और अभी मैं ज़्यादा तो नहीं, पर 4-5 घंटे डेली के निकाल लेता हूँ। 2 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, तो एक तो रहता है स्टडी प्लान का। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ आज पूरा एसबीआई का क्या क्या रहता है। मैंने पूरा इसमें लिखा है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत लोगों से बातें की है और अभी भी मेरे रिसेंटली 2-3 दोस्तों से बात हुई थी। उन्होंने ये बोला था कि एसबीआई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो इंट्रोडक्शन होता है। देखो, एज अ मतलब उन लोगों का ये था, मेरा भी ये मानना है कि अगर इंट्रोडक्शन में आप कुछ चीज़ बता रहे हो, आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका आधा से ज़्यादा इंटरव्यू उसी पे चलने वाला है। अगर आप इंटरव्यू में बताओ कि मेरी कोई स्पेशल हॉबी है जो बाकी लोगों से बहुत अलग है, या आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हो जो बहुत एक हेरिटेज है या बहुत एक स्पेशल जगह है, फेमस जगह है ना, तो वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। या फिर आपने कोई ऐसी डिग्री की है जो बैंक से थोड़ी हटके है, जैसे आपने बीएससी किया हो, कुछ एग्रीकल्चर किया हो, जो बैंक से थोड़ा सा हटके है, आपने कोई स्पेशल कोर्स किया हो, तो वहाँ मतलब क्वेश्चन आने के 101% चांसेस रहते हैं। बाकी जो देखो, हर चीज़ हम तैयार करके नहीं जा सकते। कुछ नॉर्मल बैंकिंग आप तैयार कर सकते हो, पर ऐसा भी नहीं है कि वो बैंकिंग के ही क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत दोस्तों से बात हुई है और मेरा भी ये मानना है कि कुछ लोगों को बैंकिंग के वो कुछ भी नहीं पूछते हैं। वो लोग नॉर्मल इंटरव्यू चलता है, कुछ एप्टीट्यूड वगैरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ वो आपकी मेंटेलिटी चेक कर लेते हैं, थोड़ा बहुत सिचुएशन में डाल के बात करके, उस तरह का रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ कि मेरा इंटरव्यू था तो मुझसे क्या क्या पूछा था। मेरा इंटरव्यू था लगभग 11 बजे के आसपास। मैंने एंटर किया, मेरे से पहले 5 लोग और जा चुके थे। एसबीआई का ना, मेरा पर्सनल मानना है, जो इंटरव्यू पैनल होता है ना, बहुत फ्रेंडली होता है। आईबीपीएस और आरआरबी से ज़्यादा फ्रेंडली एसबीआई का होता है। वो लोग आपको बहुत चिल करते हैं और वो लोग खुद अंदर चिल होकर बैठते हैं। एक सोफा रहता है, आराम से बिठाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पैनल होगा वो आपको सीरियसली देखेगा। बहुत रिलैक्स थे भाई वो लोग। और मुझे भी वो लोग बहुत रिलैक्स कर रहे थे कि आइए आइए शिव कुमार जी बैठिए, कहाँ से हैं आप, क्या स्टडी किया है, बहुत आराम से। तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन भी लेंगे तो बोलेंगे कि आपके जैसे मिस्टर राजू है, मिस्टर रमेश जो भी है, कि आप अपने बारे में बताइए। ओके, आप ये करते हैं। और बहुत से दोस्तों का ये था मेरा कि सर लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है क्या? भाई नहीं होता है लैंग्वेज प्रॉब्लम। मोस्टली जितना मैंने इंटरव्यू फेस किया है, अगर वो इंग्लिश में भी पूछेंगे तो आप हिंदी में पूछ सकते हो कि सर मैं क्या हिंदी में आंसर दे सकता हूँ। क्योंकि आप ये मत समझिए कि आप इंग्लिश में बोलेंगे तो बहुत सुपीरियर हो जाएगा, कि अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो यार मेरा इंपैक्ट पड़ेगा, मेरी बात का वो पड़ेगा। भाषा और समझदारी का कोई रिलेशन मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है कि यार मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी। आपकी समझदारी, आपकी जो आप भाषा बोलेंगे उसी से भी आप प्रकट कर सकते हो कि हाँ मुझे इसका नॉलेज है। तो ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में बोलूँगा तो ही मेरा इंपैक्ट पड़ेगा, हिंदी में भी आप बता सकते हैं। और जो आप लैंग्वेज प्रीफर करें, जो आप कंफर्टेबल हो ना, उसी लैंग्वेज में उनसे बात करें।
बहुत ज़्यादा ना एक वो नकली बनने की कोशिश नहीं करे कि मेरे को आता नहीं फिर भी मैं बोले जा रहा हूँ, मैं रट के आया हूँ, क्योंकि वो लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। उन लोगों ने 30-30, 35-35 साल एसबीआई में दिए, इतने लोगों को इंटरव्यू लिया है, तो उनको वो फील होता है। तो वो उन चीज़ों से आप बचें कि कोई फालतू बात ना कर दे कि आपको लगे कि यार यार मैंने बाद में क्या बोल दिया। मेरा इंटरव्यू इसलिए ख़राब हुआ था, 34-35 मार्क्स, 34 ही थे, मेरे 34 मार्क्स थे और मेरा फाइनल नहीं हुआ था। मुझे एंटर करने के बाद मैंने इंट्रोडक्शन लिया, फिर सर ने पूछा था मेरी ईमेल के बारे में। उनका फॉर्म हाथ में था तो एकदम उनका ध्यान मेरी ईमेल पे गया था। मेरी थी शिवा द सुपर हीरो। तो उन्होंने बोला ये कैसी ईमेल है? मैंने कहा सर एक्चुअली ये 10th क्लास में बनाई थी तो अब तक कंटिन्यू हो रही है और उस समय एक सुपर हीरो मैं अपने आप को मानता था। तो बोले एक सुपर हीरो की क्या क्वालिटीज़ होती है और बैंक में आप एज अ सुपर हीरो आप में क्या कुछ अलग है बाकी लोगों से। तो वहाँ से वो चीज़ थी कि मैंने बताया कि सर सुपर हीरो ऐसा होता है, वैसा होता है, सो एंड सो। देन उन्होंने मुझसे फिर कुछ और पूछा था कि अच्छा आप बताइए आपने ना कंप्यूटर बीसीए किया हुआ है क्या? मैंने कहा यस सर। तो ये बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है क्या है? मैंने उनको बताया कि सर ये इस तरह का कंप्यूटर का कोर्स होता है। तो फिर उन्होंने पूछा कि कितनी स्ट्रीम्स में होता है ये, मतलब बीसीए जो आप कर रहे हैं इसमें क्या क्या होता है, आप फिर बैंक में क्यों आना चाह रहे हैं? तो फिर ऐसा मुझे थोड़ा सा उन्होंने उलझाने की कोशिश की, फिर मैं थोड़ा क्लैरिटी के साथ जाता गया कि बीसीए में ये होता है सर, वैसा होता है। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि ओके एसबीआई के बारे में कुछ जानते हो? तो मैंने कहा हाँ सर, तो बताइए। तो फिर मैंने बताया कि सर 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, इंपीरियल बैंक बना, फिर एसबीआई बना। बोले ओके ओके ओके। फिर उन्होंने पूछा कि एसबीआई का लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट कितना है, कुछ आइडिया है? तो मैंने बताया कि सर ऐसा होता है। बोले कि अच्छा किसी बैंक की ग्रोथ किन पैरामीटर्स पर आपको लगता है कि डिपेंड होती है? तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मुझे उस समय नहीं आ रहे थे। मैंने बोला सॉरी सर मुझे इसका आइडिया नहीं है। और उस समय मैं आरआरबी पीओ ऑलरेडी सेलेक्ट था, तो मैं एक बैंकर था, मैं नॉर्मल एस्पिरेंट नहीं था। तो उन्होंने मुझसे बैंक से और ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इंटरव्यू में उन्होंने देख लिया था कि एनओसी लेके आया मतलब ये ऑलरेडी बैंकर है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि फिर आप एसबीआई में क्यों आना चाहते हो, आप अपने बैंक से सेटिस्फाई नहीं हो क्या? आप कैशियर भी रह चुके हो बैंक ऑफ इंडिया में, तो जो करेंसी चेस्ट में जो पैसा होता है वो किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, स्टेट का होता है, या आरबीआई का होता है, या खुद उस बैंक का होता है? तो कई तरह के ऐसे क्वेश्चन थे जिनका मैं खुद आज एक्सेप्ट करता हूँ मैंने सही से आंसर नहीं दिया था, इसलिए मेरा शायद इंटरव्यू बहुत एवरेज हुआ था। फिर उन्होंने मुझे कुछ और क्वेश्चंस पूछे थे कि ना आपको क्या लगता है कि इतना सारा एनपीओ होता है, बड़े लोग ऐसे पैसा लेके भाग जाते हैं, तो बड़े लोन देने चाहिए या छोटे लोन देने चाहिए? तो उसमें मैं फंस गया था। मैंने कहा सर दोनों ही लोन देने चाहिए, एक देश की ग्रोथ के लिए सब, वो भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को लोन देना भी जरूरी है, बड़ी कंपनियों को देना भी जरूरी है, वहाँ से भी कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और छोटे लोगों को भी साथ में लेके। तो वो पीछे पड़ गए थे, नहीं नहीं दोनों में से एक सेलेक्ट करके बताओ यार, ऐसे तो आप मजे ले रहे हो। तो वो मतलब एक दोस्त की तरह मुझसे बात कर रहे थे और मैं काफ़ी नर्वस फील कर रहा था। आप में से भी आप लोग रिलेट करोगे कि यार जो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको नहीं पता कि वो कैसा एनवायरनमेंट में आपको डाल देंगे। वो बहुत फॉर्मल इंटरव्यू नहीं लेने वाले हो, थोड़ा आपको रिलैक्स करेंगे, थोड़ा आपके साथ मस्ती भी करेंगे। तो आपको अपने शब्दों का, अपने प्रेजेंटेशन का, आंसर का, क्लैरिटी का, कॉन्फिडेंस का, आई कॉन्टेक्ट का, सबका ध्यान रखना पड़ेगा। आप बहुत रिलैक्स नहीं हो सकते हो कि हाँ सर अच्छा ये बात है मारो हाई फाइव, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते ना। तो आप लोगों को थोड़ा ऐसा फ्रैंक नहीं होना है। मुझे उन्होंने बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा था आपकी हॉबी क्या है? तो मैंने कहा सर कार्टून्स देखना। तो बोले शक्तिमान देखा है? मैंने कहा हाँ सर। तो बोले उसका उस कैरेक्टर में क्या नाम होता है? मैंने कहा सर गंगाधर। बोले पूरा नाम याद है? मैंने कहा सर गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री। तो बोले इतना कैसे याद है आपको? मैंने कहा सर मैं अभी भी यूट्यूब पे देखता हूँ। तो हंसने लग गए, बोले अच्छा अच्छा मेरा बच्चा भी देखता है। तो बहुत सर मैं भी ज़्यादा फ्रैंक तो नहीं हुआ था, बट थोड़ा एक मेरे चेहरे पे स्माइल थी कि सर मैं अभी भी देखता हूँ। तो फिर बाद में जब मैं अपने आप को इवेल्यूएट करता हूँ, अपने दोस्तों से बात करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इस तरह की मेंटेलिटी से मुझे आंसर नहीं देना चाहिए था। मैडम थे, उन्होंने मुझसे जीडीपी के बारे में पूछा था कि यार किसी भी कंट्री की जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ ये सब क्यों निकालते हैं, इतनी सारी रेटिंग एजेंसी से क्या होती है? वो भी मुझे नहीं आया था। उन्होंने मुझे पूछा था कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो गति शक्ति है इसके बारे में कुछ बता सकते हो, गवर्नमेंट का क्या है? तो कुछ लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम जो अभी चल रही है आप लोग प्लीज़ पढ़ लेना। ई रूपी, डिजिटल रूपी के बारे में तो पढ़ के ही जाना। फर्स्ट अभी जो इम्प्लीमेंट किया है उसको रिलायंस वेंचर ने किया है ना शायद अभी, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना उनके बारे में कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ अभी 2-3 महीने में हुआ है, तो मैं आंसर दे पाऊँ। उन्होंने मुझे पूछा था कि एनबीएफसी बैंक से कैसे अलग होती है कोऑपरेटिव बैंक्स, और ये अलग अलग बैंक खोलने की क्यों नीड है, एक ही बैंक खोल दो ना काम चल जाएगा, आरआरबीज खोली हुई है, कोऑपरेटिव बैंक खोला हुआ है, ये सब है, ऐसा आपको क्यों लगता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट्स बैंक है? मुझे उसका भी आंसर ढंग से नहीं आया था। 8-9 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था और मेरे को बहुत सारा मतलब परेशानी हो गई थी कि यार मेरे को नहीं आ रहा है। आप लोग प्लीज़ ये गलती मत करना। आज का सेशन लाने का जो मेन मोटिव है वो यही है कि आप लोग उन चीज़ों से बचे। आप लोगों का इंटरव्यू मेरी वजह से मतलब ख़राब नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आज मैं कुछ हेल्प दे के जाऊँ आपको। फिर जब मैंने मेरे को दोस्तों से बात की तो उन्होंने मुझे क्वेश्चंस बताए कि देखो उन लोगों से पूछा था उनकी हॉबीज़ के बारे में। एक फ्रेंड ने आंसर दिया था कि मुझे क्रिकेट पसंद है, अभी आईपीएल आने वाला है, थोड़ा बहुत हो सकता है अगर आप लोग को क्रिकेट बोल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सीजन आने वाला है, क्या है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें। एक ने बोला सर मुझे सॉन्ग पसंद है, ओल्ड सॉन्ग। तो उसको बोला कि अच्छा कोई 90s का मुझे कोई सॉन्ग गा के सुनाओ।
तो मेरे दोस्त ने बताया कि मुझे गाना पड़ा कि नज़र के सामने जिगर के पास ऐसा करके, तो बोले कुमार शानू का वो आपको याद है, मेरा फेवरेट है। ऐसा वो लोग थोड़ा सा कर रहे थे। कुछ लोगों को उन्होंने पूछा कि आपकी डिग्री एजुकेशन हमारे बैंक के लिए कैसे बेनिफिशियल है, या एसबीआई में आपकी डिग्री का क्या क्या फ़ायदा है, कुछ 2-3 फ़ायदे बता दो यार। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप पे आ सकते हैं, जो आप बोलोगे उस पर काउंटर क्वेश्चन आएगा। और आप इंटरव्यू आप अपने हाथ में लेके तो नहीं चल सकते, पर एटलीस्ट अपने इंट्रोडक्शन में ऐसी चीज़ें ऐड कर दीजिए कि आप मतलब जानबूझ के चाहते हो कि मुझे इसी से क्वेश्चन पूछे। अगर कोई जयपुर से आ रहा है, या कोई अहमदाबाद से आ रहा है, या कोई और कहीं से भी आ रहा है, तो वो बेसिकली चीज़ें पूछेंगे वहाँ से कि जयपुर में क्या चीज़ें फेमस है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड में आपके फादर ये करते हैं। मेरे एक दोस्त के पापा इलेक्ट्रीशियन थे, तो उससे पूछा कि आपके पापा इलेक्ट्रीशियन है, बोले हाँ। तो आपके पापा को हम कौन सी स्कीम के अंदर लोन दे सकते हैं, तो उसने बोला सर मुद्रा में। तो मुद्रा की कैटेगरीज बताइए। ऐसी चीज़ें भी आपसे पूछे जा सकती है। एक फ्रेंड ने बोला कि सर उनका वो लारी का काम है, तो पूछे कि उनको हम क्या दे सकते हैं, तो उसने बताया कि सर पीएम स्वनिधि जैसा गवर्नमेंट का कुछ है, आप गवर्नमेंट की भी लेटेस्ट स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत देख के जाएं, हो सकता है आपको क्वेश्चन आए ना भी हो। और अपनी एजुकेशन के बारे में भी आप काउंटर क्वेश्चन के लिए रेडी रहें। अगर किसी का स्टडी में गैप है तो भी आप लोग एक अपना आंसर प्रिपेयर करके जाएं। ऑलरेडी बैंक के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, किसी में क्लर्क है, किसी में आरआरबी में पीओ है, तो भी आप वो कवर करके जाए कि मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी का आंसर कॉपी नहीं करना है कि उस भाई ने ऐसा बोल दिया, उन सर ने ऐसा बोल दिया, मैं एग्जैक्ट कॉपी कर लेता हूँ। आपका इंटरव्यू है, आपका माइंडसेट खुद का उस लेवल का होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा आंसर मुझे कैसे देना है। मैं हमेशा अभी भी कभी टाइम मिलता है तो विकास दिव्यकीर्ति सर के इंटरव्यू देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। हालांकि वो बैंक से रिलेटेड तो इंटरव्यू नहीं होते, पर आप उनका आंसर, उनका जो एक आंसर फ्रेम करने का तरीका, बोलने का तरीका होता है ना, वो चीज़ें मुझे सीखने को मिलती है कि हाँ यार, मुझे भी लास्ट ईयर इस तरह के अब जो इंटरव्यू आएंगे उनमें इस तरीके से आंसर देने चाहिए। तो आप लोगों को भी मैं अपने भाइयों को यही बोलता हूँ कि आप 2-3-4 इंटरव्यू देख सकते हो आईएएस के। एक जुनैद अहमद सर उनका देख सकते हो, सृष्टि मैडम का देख सकते हो, और 2-3 इंटरव्यू और बताऊंगा, वो आप लोग देख लो, ताकि आपको पता चलेगा कि ये लोग कैसे क्वेश्चन को काउंटर करते हैं, ये लोग कैसे क्वेश्चन का आंसर देते हैं, इनका क्लैरिटी क्या है। ये अगर कोई एप्टीट्यूड वगैरह क्वेश्चन आया है, कोई परेशानी में डाल रहे हो, तो किस तरीके से हमें बचना है, निकलना है, यहाँ से ये मेंटेलिटी आपको सीखने को मिलेगी। बाकी बैंकिंग के क्वेश्चन तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देख ही सकते हैं। कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, तो वहाँ से भी आप वो बेसिक बेसिक क्वेश्चन करके अपने माइंड को एटलीस्ट उतना फ्रेम कर सकते हैं कि हाँ, अगर ऐसा कुछ आया तो मैं इस तरीके से बेटर आंसर दूंगा। बाकी तो आने में तो कुछ भी आ सकता है, पूछने में तो आपके पड़ोसी का नाम पूछ सकता है, जो तैयार नहीं भी करोगे तो भी बता दोगे, और पूछने में उसके पड़ोसी का नाम भी पूछ सकता है, कितना भी तैयार करो तब भी नहीं बता पाओगे। वो टेंशन आपको नहीं लेना है, वो नर्वसनेस, वो प्रेशर, वो एंजाइटी कुछ नहीं लेनी है। आपका काम है 6-7 दिन जितना मेरे पास पड़ा है मैं उसको टाइम यूटिलाइज करूँ, मैं कुछ कुछ चीज़ें शॉर्ट पॉइंट्स अपने हिसाब से तैयार करूँ, और मैं अपने आंसर को बार बार रिपीट करूँ, ताकि मैं हकलाऊँ नहीं, मतलब ऐसा क्लैरिटी आ जाए, मेरे को सही वर्ड सिलेक्शन हो जाए कि हाँ, मुझे इसी तरीके से जवाब देना है, मेरा आई कॉन्टैक्ट प्रॉपर हो। ड्रेसिंग का बहुत ध्यान रखना, आपको भी पड़ता है, प्रेजेंटेशन एक जो आदमी दिखता है उसका बहुत फर्क पड़ता है। आज मैं अगर शेविंग हटा दूँ, बाल एकदम खलकाया कर दूँ, तो मैं शायद ऐसा ना दिखूँ। तो आपको कितने दिन पहले शेविंग बनानी है, बाल को कैसे रखना है, आप स्पेक्स कौन सा पहनते हो, आपका शर्ट का कलर कौन सा होगा, मुझे डार्क पहनना है, मुझे चेक्स वाली टाई चाहिए, या मुझे इस तरीके से आप देख लेना 2-4 यूपीएससी के इंटरव्यू, आपको पता लग जाएगा कि आइडियल ड्रेस कैसी होनी चाहिए, मोर और लेस। जरूरी नहीं आप ब्लेजर पहन के जाओ, सूट वूट में खर्चा करो। अगर आप नॉर्मल शर्ट पैंट टाई भी लगा रहे हो तो भी आप बहुत डिसेंट लगोगे। और गर्ल्स के लिए भी आप देख लेना कि गामिनी सिंगला मैम, इन सब के देख लेना कि ये लोग कैसे ड्रेसअप कब करते हैं, आप सीख सकते हो। हमेशा एक एस्पिरेंट को ना बहुत अच्छा लर्नर होना चाहिए। वो एक मेरे फ्रेंड को क्वेश्चन पूछा था कि लीडरशिप की 2 क्वालिटीज़ बताइए, एक अच्छा लीडर कौन होता है। कल को आपका ब्रांच मैनेजर लीव पे, आप पीओ हैं, आपको अगर ब्रांच करनी पड़ गई हेड, तो आप किस तरीके से करेंगे, नोटिस करेंगे, आपकी आपकी मेंटेलिटी भी चेक करेंगे, कुछ ऐसी सिचुएशन में डाल के, वो आपको आना ही चाहिए। फिर एक फ्रेंड से पूछा था कि बैंक की ग्रोथ में कासा का कितना बड़ा है, रोल है, तो उसने बताया कि सर कासा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का रेशियो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। फिर उससे पूछा था कि कासा आइडियल कितना होना चाहिए बैंक का तब अच्छा माना जाए, उसने बोला सर 40-45% के पास बहुत अच्छा माना जाता है। तो पूछा अभी एसबीआई का कितना है, कुछ पता है कि लास्ट क्वार्टर का ऐसा कुछ रिपोर्ट वगैरह आई, तो आपको पता होना चाहिए कि सर इको ग्रेप रिपोर्ट एसबीआई देता है, एसबीआई का ऐसा है वैसा है, थोड़ा एसबीआई के बारे में आप जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, उस बैंक का आप थोड़ा सा खोज खबर निकाल के जाएं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, तो हम थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लें एटलीस्ट, ज़्यादा भी डीप में नहीं जाएं और ज़्यादा भी वहाँ अपना ज्ञान का बखान नहीं करना है, पर फिर भी आप समझ रहे हो ना कि आपको किस तरीके से अपना आंसर देना है और अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है कि हाँ सर मुझे पता है, और नहीं भी पता है तो सॉरी सर, मैं इसके बारे में जाके बाद में पक्का पढ़ूंगा, थैंक्स फॉर। वो आपको बताएंगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है। एसबीआई में ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आपका गलत आंसर के बाद वो आपको करेक्ट करके सही आंसर बताते हैं कि नहीं बेटा ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो वो चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी है, और वहाँ ये नहीं सोचना कि 2 आंसर नहीं आ रहे अब तो मेरा इंटरव्यू खराब हो गया। वहाँ पर आप अपना 100% दीजिए, अपने आंसर्स को बहुत सही तरीके से बताइए। तो वहाँ पे वो बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए आपकी कि यार मुझे कुछ आ नहीं रहा, मेरे आपके फेस से वो आपको जज ना कर पाए कि ये मतलब थोड़ा ऐसा हो रहा है।
ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, 2-3 मॉक इंटरव्यू दे सकते हो अपने आसपास कोचिंग सेंटर या दोस्तों के साथ प्लान करके, तो आप इतना कर लोगे। फिर फैमिली बैकग्राउंड और जिस सिटी से आप आते हो ना, वहाँ से आप बहुत अच्छे से आंसर प्रिपेयर करके जाना कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड में कोई भैया आप ऑलरेडी बैंक में है या कोई ऑलरेडी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में है या फादर आपकी ये करते हैं वो करते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रिपेयर होके ही जाना। और एक मेरे फ्रेंड ने बहुत अजीब सा आंसर दिया था कि सर मुझे ना पेट डॉग का हॉबी है, मतलब पेट्स मुझे पालना अच्छा लगता है, डॉग और कैट ये सब। तो उसको पूछा था बताओ डॉग की कितनी, कोई 3-4 ब्रीड बताओ डॉग की, तो उसको वो उस समय एक ही आई थी, सो जर्मन शेफर्ड सुना है मैंने। तो थोड़ा आप जब भी आंसर दो तो ओरिजिनल आंसर दो, सच में आपको पता भी हो। आप बोल दो कि मुझे चेस पसंद है, फिर आपको खुद को नहीं पता चेस में अभी कौन सा खिलाड़ी टॉप पे चल रहा है, तो कोई भी आंसर आप जो ऑलरेडी देने वाले हो ना, उसके बारे में आपको खुद को क्रॉस क्वेश्चन पता होना चाहिए। अगर मुझे ऐसा पूछा तो मुझे क्या बोलना है, वहाँ अगर आप एक बार झूठ में पकड़े गए ना, तो नेगेटिव बहुत इंपैक्ट होता है कि ये हमको पागल समझ रहा है, तो वो चीज़ आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और जीडीपी, एनबीएफसी, इन सब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। कार्ड्स कितने टाइप के होते हैं ये भी देख लेना कि सर प्रीपेड कार्ड आते हैं, गिफ्ट कार्ड आते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जो नॉर्मल रेशियोज होते हैं, एसएलआर, सीएलआर, ये बेसिक बैंकिंग है मेरे हिसाब से, बेसिक फिनेंस की थोड़ी बहुत जानकारी वो उतनी होनी चाहिए। दूसरा, आप अगर देखोगे ना कुछ मतलब कि कुछ लोगों को वो अपने सब्जेक्ट के बारे में खींच रहे हैं, कुछ लोगों को अलग चीज़ें खींच रहे हैं, वो देखो मेरे हिसाब से पर्सन टू पर्सन और सर्कल टू सर्कल भी वेरी करता है। आप ऐसा नहीं देख सकते कि यार अहमदाबाद में एसबी वालों ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था तो हम सबसे ऐसे ही पूछेंगे, सामने वाला पता नहीं किस मेंटेलिटी का, वो क्या क्वेश्चन पूछ ले, तो आप कोई जज नहीं कर सकते हो। आप मोर और लेस अपनी ओर से पूरा ट्राई करो कि यार मेरे को इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आई एम रेडी फॉर दैट, मैं आज का आंसर अच्छे से दूंगा। अगर कुछ नहीं आएगा तब भी मैं किस मेंटेलिटी से, किस क्लैरिटी से आंसर दूंगा, मेरे वर्ड सिलेक्शन क्या होंगे। और इंट्रोडक्शन मेरे भाई बहुत तैयार करके जाना, किसी भी 2-3 यूपीएससी के इंटरव्यू देके अपना प्रिपेयर करके जाना कि अपने इंटरव्यू से, अपने इंट्रोडक्शन से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो लोग कैसे आंसर देते हैं, क्योंकि वहीं से ही आपका आगे चलना शुरू हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद से ही वो 2-3 चीज़ें वहीं से खोद के निकालेंगे। और तो उसके लिए आपको मेरे हिसाब से पूरा प्रिपेयर होके ही जाना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें देखो, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में या मुझसे पर्सनली बात भी करना चाहते हो तो एज अ दोस्त, एज अ भाई, आप बेफिक्र होकर आ सकते हो। जितना मुझसे होगा, मेरे और भी दोस्त ग्रुप में है जो एसबीआई ऑलरेडी पीओ है, उनकी भी हेल्प चाहिए डीवी में, या कोई भी आपको डॉक्यूमेंट्स में परेशानी हो रही है या आपको नहीं उसका आंसर मिल पा रहा है कहीं ऑफिशियल एसबीआई वालों से, तो लेट मी ट्राई, मैं जितना कर सकता हूँ मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा। आप लोग आ जाना। बाकी बेस्ट विशेज आपके इंटरव्यू के लिए, और मैं नहीं चाहता हूँ रियली मैं आप लोगों का इंटरव्यू खराब हो। बहुत बड़ा मौका मिला यार, इतने लाखों लोगों में आप लोग आए हो, तो इसलिए आज का सेशन थोड़ा लंबा जरूर लिया, पर मेरे हिसाब से मैंने शायद आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प की होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।